This is practical number 5, data visualization. डेटा विजुअलाइजेशन में आप क्या पढ़ेंगे? वाई विजुअलाइज मीन चार्ट्स मेक्स डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, कि हम चार्ट्स अगर बना लेते हैं तो हम डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड्स किस तरफ जा रहा है. बार एंड पाई चार्ट्स, line and scatter graph chart, box plot showing data spread and outliers, charts in Excel, charts in Python, PBA question number 6, practice and tips questions. Why visualize data? हम डेटा को विजुलाइज क्यों करते हैं? हम चार्ट्स और ग्राफ वगैरह क्यों बनाते हैं? कहा जाता है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 नंबर्स, कि एक पिक्चर की जो वर्थ होती है ना, एक पिक्चर वो 1,000 वर्ड से ज्यादा बेहतर होती है. चार्ट्स रिवील पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड आउटलाइन इंस्टेंटली. रान नंबर, जी आपके पास रान नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आप इससे चार्ट ड्रा कर लेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैं इसमें से देखना मिनिमम तो मैं मिनिमम भी दे सकता हूँ, मैक्सिमम तो मैं मैक्सिमम भी दे सकता हूँ. ठीक है, तो वो रान नंबर थे, ये सेम डेटा एज चार्ट्स इजी, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं. 5 कॉमन चार्ट टाइप्स की होते हैं. बार चार्ट होता है, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बॉक्स प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट ग्राफ होता है. ठीक है, जो बार चार्ट होता है इसमें एक्चुअली कंपेयर कैटेगरीज कंपेयर की जाती है, जैसे सेल्स बाय सिटी होता है. पाई चार्ट में क्या होता है? शो प्रॉपर्टीज ऑफ अ होल जस्ट लाइक अ परसेंटेज. ये पूरा एक आपके पास होल एज ए होल कोई चीज होती है, आप उसको क्या कर सकते हैं? परसेंटेज के लिहाज से देखते हैं कि इसका कितने परसेंट है. शो चेंजेस ओवर टाइम, लाइन ग्राफ में चेंजेस शो करते हैं कि टाइम के साथ साथ इसकी चेंजेस क्या आ रही है. शो चेंजेस ओवर टाइम, लाइन ग्राफ में हम शो करते हैं. बॉक्स प्लॉट में हम शो करते हैं कि डेटा कितना स्प्रेड है, इसका मिनिमम क्या है, इसका मैक्सिमम क्या है, इसकी मिडिल वैल्यू क्या है, लाइक दैट. और स्कैटर प्लॉट में हम शो रिलेशनशिप करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स में, कितना दो वेरिएबल आपस में उनका क्या रिलेशन आ रहा है, कितने वो एक दूसरे से स्कैटर हैं, कितने एक दूसरे से अवे हैं या फार हैं. बार चार्ट कंपेयरिंग कैटेगरीज, इसमें क्या किया जाता है? ये बार चार्ट की एक टाइप है जिसमें हमने मार्क्स लिखे हुए हैं. मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स थे, तो आप देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं और किस स्टूडेंट के मार्क्स कम हैं. When to use bar chart? Comparing categories like cities, students, product, showing ranking, count or total. When not to use? कहते हैं कब आपको यूज नहीं करना चाहिए? Showing trend over time. तो फिर ये बार चार्ट तो नहीं आप यूज कर सकेंगे, फिर तो लाइन ग्राफ यूज करेंगे ना. यूज लाइन ग्राफ इंस्टेड. हाँ ठीक है. शोइंग द बार, शोइंग पार्ट्स ऑफ अ होल, एज ए पार्ट ऑफ अ होल अगर आपने शो करना है फिर आपको पाई चार्ट यूज करना पड़ेगा. पाई चार्ट, पार्ट्स ऑफ अ होल, circular chart divided into slices, each slice size its share of total 100%. अगर उन सबको ऐड किया जाएगा तो टोटल क्या होगा? 100% होगा. जैसे कि टाइम स्पेंड टुडे, 24 आवर्स में आपने कैसे कैसे इसको स्पेंड किया. 8 आवर्स स्लीप के थे, 6 आवर्स स्कूल में थे, स्टडी थे, स्पोर्ट थे, अदर. तो ये सारे के सारे उसने परसेंटेज कैलकुलेट करके उसका 100% आपको निकाल के दिखा दिया. कहते हैं कब यूज करना चाहिए? जब हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी हो एज ए होल, बजट ब्रेक डाउन करना हो, सर्वे का रिजल्ट कैलकुलेट करना हो, 2 to 6 कैटेगरीज जो कि वर्क बेस्ट के लिए. व्हेन नॉट टू यूज टू मेनी स्लाइसेस हो तब इसको यूज नहीं करना, ग्रेटर देन 6 से हो. कंपेयरिंग एक्चुअल वैल्यूज, ट्रैकिंग चेंजेस ओवर टाइम, तो इस वक्त इनको यूज नहीं करना चाहिए पाई चार्ट को. लाइन ग्राफ, दैट इज ट्रेंड ओवर टाइम, points joined by line perfect the following, showing the how a value changes over time. ये लाइन ग्राफ में शो कर रहा है. ठीक है, तो ये टेम्परेचर को शो कर रहा है, डेली टेम्परेचर. व्हेन टू यूज, चेंजेस ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता है, वीक पास होते हैं, तो वो डिफरेंट वैल्यूज इसकी रिकॉर्ड की जाती है. ठीक है. स्पॉटिंग ट्रेंड्स अप एंड डाउन, कंपेयरिंग 2 to 3 वेरिएबल्स ऑन द सेम चार्ट. मैथमेटिकल फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं, लाइक y = 3x + 4. बॉक्स प्लॉट्स
चार्ट स्प्रेड ऑफ द डेटा शो करता है। शो द स्प्रेड ऑफ डेटा इन 5 नंबर्स, मिनिमम शो करता है, Q1 शो करता है, मीडियन शो करता है, Q3 शो करता है और मैक्स वैल्यू शो करता है। जैसा कि ये देखिए मैक्स ऑफ अ क्लास में देखा जाए, मार्क्स ऑफ अ क्लास में मिनिमम 40 था, क्वार्टर Q1 60 था, मीडियन 75 था, Q3 85 था और मैक्सिमम 95 था। ठीक है, ये डेटा को शो कर रहा है। ये मिन था, Q1 था, मीडियन था, Q3 था और मैक्स था। ये मैक्स वैल्यू आ रही है, Q3, मीडियन, Q1 और मिन। ये किस में होता है? बॉक्स प्लॉट में। मिन एंड मैक्स, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू को शो करते हैं। Q1 एंड Q3 एजेस ऑफ द बॉक्स 25% एंड 75% ऑफ डेटा को शो करते हैं। 25% Q1 होता है और Q3 75% होता है। मीडियन इसकी मिडिल वैल्यू होती है। मिडिल वैल्यू द रेड लाइन। Scatter plot graph relationship between two variables dots for each data pairs like x y. The pattern shows whether two things are related. Hours show किए जा रहे हैं। Positive both go up together. Study time plus marks. Negative one up, other down. That is negativity like price and demand. No pattern mean dots are scattered randomly. No relationship. इसके 3 पैटर्न्स होते हैं स्पॉट के, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो पैटर्न के लिहाज से। क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल, आप एक्सेल में भी चार्ट्स ड्रा कर सकते हैं। आपने डेटा एंटर करना है, सिलेक्ट द सेल करना है, इंसर्ट चार्ट करना है, कस्टमाइज एंड लेबल लगा देना, तो आपके पास चार्ट आ जाएंगे। वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस जनरेटेड चार्ट। चार्ट्स इन पाइथन, आप पाइथन में भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है, जब देखिए पाइथन में लाइन ग्राफ ड्रा करना है तो आपने क्या लिखना है? प्लॉट, plt डॉट प्लॉट ही यूज करना आपने। बार चार्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा plt डॉट बार, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। पाई के लिए भी आपको पाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्कैटर के लिए भी आपको स्कैटर लिखना पड़ेगा। बॉक्स प्लॉट के लिए आपको बॉक्स प्लॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें जो लाइन चार्ट था इसमें भी 2 वेरिएबल यूज किए, एक्स और वाई यूज किए गए। बार चार्ट में भी एक्स और वाई यूज किए गए हैं। पाई चार्ट में वैल्यूज यूज की गई है, कितने इसकी वैल्यूज है और आपने इसको लेबल किससे करना, क्या नेम देना इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्कैटर में भी और बॉक्स प्लॉट में भी डेटा यूज कर सकते हैं। कस्टमाइज एंड शो, फिर आपने इसको शो कर देना। आप इसका आपने जो भी चार्ट होगा आपने उसका क्या टाइटल भी लिखना है, एक्स लेबल भी लगाना है, वाई लेबल भी लगाना है और फिर इसको शो भी करवाना है। ठीक है, वाई पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स, वर्क विद ह्यूज डेटा सेट्स के लिए, और ये इसको एज ए पीडीएफ चार्ट को सेव कर सकती है। पाइथन एग्जाम्पल बार चार्ट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, ये स्टूडेंट मार्क्स की एक एग्जाम्पल है जिसमें ये स्टूडेंट्स के मार्क्स शो किए जा रहे हैं। अली के मार्क्स, सारा, उमर, जारा, बिलाल, लाइक दैट। ओके, ये बार चार्ट मैंने शो किया। आपको पता है बार चार्ट लिखने के लिए आपको बार चार्ट लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स में क्या था, आपने स्टूडेंट्स में इसके नेम लिखे। ठीक है, मार्क्स में इनके मार्क्स लिख दिए। कलर आपने इसको पर्पल दे दिया, आप रेड दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं। नहीं भी देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट कोई सा भी कलर पिकअप करके शो करवा देगा। यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स शो कर दिए। स्टूडेंट के मार्क्स, ये टाइटल में ये आपने स्टूडेंट के मार्क्स लिख दिए, एक्स लेवल में स्टूडेंट लिख दिया आपने और वाई लेवल में मार्क्स लिख दिए। पाइथन पाई चार्ट, इस तरीके से पाई चार्ट भी आप शो कर सकते हैं। सपोज ये एक्टिविटीज आपकी है, एक्टिविटीज आपने यहाँ पे लिख दी है, आवर्स आपने यहाँ पे लिख दिया, वैल्यूज। तो आपने क्या करना है, plt डॉट पाई आवर्स शो कर देना है। लेबल्स, ये आपके लेबल्स लगा देने हैं। ऑटो पी सिटी, इसमें क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ परसेंटेज डेसिमल प्लेसेस वैल्यू को शो करना है। ये इसका कलर आ जाएगा, आपने डिफरेंट कलर यूज किया, इस वैल्यू के लिए ये कलर, इस वैल्यू के लिए ये कलर। ठीक है, फिर आपने इसमें टाइटल लगा दिया डेली टाइम स्पेंट। तो ये इसका स्लीप टाइम 33, स्कूल 25। यहाँ पे ये चार्ट सही डिस्प्ले नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं इसको ना रन करके ना कंप्यूटर पाइथन पे प्रोग्राम पे रन करके दिखाता हूँ। मैंने सेम प्रोग्राम लिखा जिसमें एक्टिविटीज थी, स्लीप, स्कूल, स्टडी, स्पोर्ट और अदर। यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स थे, यहाँ पे आवर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, फिर कॉमा लेबल्स लगा दिए और यहाँ पे बता दिया कितने नंबर ऑफ डेसिमल आपने शो डिस्प्ले करने हैं। ये इसका टाइटल दे देगा और इसको मैं शो करवा रहा हूँ। मैं रन करता हूँ।
जब मैंने रन करता हूं तो इसके देखिए आउटपुट स्क्रीन पे ये आपके पास डेली स्पेंड 24 आवर्स, स्लीप के लिए 33%, अदर एक्टिविटीज के लिए 20%, 8.3%, स्टडी 12.5% एंड स्कूल 25%। ठीक है, 25 आवर्स का ही हमने पाई चार्ट ड्रा करवा दिया। इस पे इसने सही ड्रा नहीं किया था वो। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। बॉक्स प्लॉट ऑफ वाई वैल्यूज के दरमियान हमने ये वैल्यू ली और ये हमने इसको ड्रा कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 में दिया गया था, जिसमें आपको बताया गया है कि मैक्स वैल्यू क्या होती है, मिन वैल्यू क्या होती है, Q1, Q3 और मीडियन वैल्यू के बारे में बात की जाती है। मैक्स वैल्यू इसमें 34 थी, मिन वैल्यू इसमें 7 थी, Q1 13 था और Q3 28 था, मीडियन 20.5 था। Choosing the right chart. Match your data to the right chart. Wrong chart equal to confusing message. Comparing category. अगर बार चार्ट आपने इस्तेमाल करना है तो वो यूज करेंगे फॉर द कंपेयर कैटेगरीज के लिए। Show number of percentages of a whole pie chart. Show changes over time, that is line graph. Show data spread, that is box plot. And a relationship of two variables, that is called scatter plot graph. Next one is reading a chart, what to look for. आपने क्या करना है, चार्ट में ये चीजें लाजमी लगानी, इसका टाइटल लाजमी देना है, एक्स लेबल, एक्स लेबल्स आपने लगाने, एक्सिस लेबल लगाने, एक्स लेबल और वाई लेबल, स्केल्स आपने लगाने हैं, ट्रेंड्स आपने शो करना है, आउटलायर्स एंड लीजेंड्स आपने लाजमी शो करने होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, अवॉइड दीज मिस्टेक्स। नो टाइटल और लेबल से आपका रॉन्ग होगा। आपको क्या चाहिए, आपको टाइटल भी लिखना चाहिए, एक्स लेबल भी लिखना चाहिए, वाई लेबल भी लगाना चाहिए। रॉन्ग क्या होगा, आपने पाई चार्ट विद 20 स्लाइसिस के साथ लगा दिया तो ये रॉन्ग होगा, मैक्सिमम 6 तक लगाएं तो ये बेटर होगा। फिर आपने लाइन ग्राफ फॉर कैटेगरी के लिए यूज कर दिया जो कि रॉन्ग है, यूज अ बार चार्ट फॉर कैटेगरीज के लिए। फिर आपने फॉरगेटिंग पीएलटी डॉट शो आपने डिस्प्ले नहीं किया तो ये क्या होगा, आपका चार्ट डिस्प्ले नहीं होगा, तो आपने ऑलवेज यूज करना है पीएलटी डॉट शो के लिए। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज यू कैन राइट मी इन कमेंट।